बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनके घटक दल जैसे कि चिराग पासवान हुए चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, अगर नहीं उस मंच पे आते हैं तो एक सवाल बन के खड़ा हो जाता है। उसी सवाल पे हम चर्चा करेंगे हरकेश्वर राम जी से। तो सीधा सीधा सवाल आपसे है कि जो एनडीए के दो घटक दल जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जी जो कि अपने आप को हनुमान कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मंच साझा करने के लिए नहीं, क्या उनका कोई निजी काम था या फिर क्या कारण था कि वो लोग नहीं जा पाए? देखिए, चिराग पासवान का तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था पहले। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी से उनका हैंडल आया था कि पीएमओ से उनको इनविटेशन मिला है और वे उस मीटिंग में जाएंगे। जितना मान लीजिए कि आया था और सब लोग जानता है, इसके बावजूद भी वो नहीं गए। अच्छा। ठीक है। और चिराग पासवान भी नहीं गए, जबकि अनुमान ये था कि अपने आप को वो मोदी का हनुमान कहते हैं। ठीक है। और उसमें नहीं जाना ये प्रश्न तो जरूर खड़ा करता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर नहीं जाने के पीछे क्या राज हो सकता है, क्या मान लीजिए कि कारण हो सकता है। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं, ठीक है, ये दोनों नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और जो उपेंद्र कुशवाहा है, वो तो नीतीश कुमार आने के बाद और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद से तो और ज्यादा असहज हो गए। अच्छा। तो उनको लगता है कि हम जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति के एक नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है एज ए लीडर। इनकी अपेक्षा थी कि हम कोई के नेता के रूप में प्रोजेक्ट हो। तो उनका वो ख्वाहिश वहां पर मरता हुआ दिख रहा है। ऐसे भी मान लें कि उनको ये परेशानी दिखाई दे रहा है। और टिकट के लिए भी था कि मान लें कि हमको वो लड़ना है यहाँ से, ये काराकाट से। लेकिन काराकाट पर फाइनल उन लोग कहा कि जाके नीतीश कुमार से बात कर ली, क्योंकि नीतीश कुमार का सीट है वो। अच्छा। वहां भी लगता है कि बात नहीं बनी, उनको लगा कि नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। तो ये सब मान लें कारण है कि हमारा एक तो भविष्य जो हम जिस कारण से अलग होकर राजनीति कर रहे हैं कि हमारा राजनीतिक आगे बढ़े, हम एज ए लीडर एस्टेब्लिश्ड हो, है कि नहीं। और चूंकि नीतीश के बाद विकल्प के तौर पर अपने आप को देख रहे थे, तो वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से उसमें ये है। वो चिराग का जहां तक बात है कि चिराग चाहता है कि भाई हमारा जो 6 सीट हमको दिए थे पिछले लोजपा, जब उनके फादर जिंदा थे और लोजपा का अध्यक्ष मान लीजिए कि चिराग पासवान ही थे, तो बोला कि हमसे ही समझौता हुआ था। इनका कहना है कि समझौता तो हम ही से हुआ था, है। तो जब हमसे समझौता हुआ था तो हमसे 6 सीट पर हुआ था और एक राज्यसभा के सीट के लिए हुआ था। तो 7, क्योंकि मेरा 7 2014 में 2007 सीट था। ठीक है। 6 में आप ये 2019 में कहे कि नहीं 6 सीट ले लीजिए, आप बदले में 1 सीट के बदले में आप राज्यसभा में चले जाइए, रामविलास जी चले जाएंगे। तो वहां भी 7 के 7 रह गया। तो उनका कहना है कभी भी हमको 7 के 7 चाहिए। ठीक है। और चाचा के बारे में कहते हैं कि भाई अब चाचा को आप जानिए, चाचा को आप जानिए, कहाँ दीजिएगा नहीं दीजिएगा आप लोग जानिए। ठीक है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि चाहता है कि चाचा भतीजा में से हम किसी को नहीं छोड़े, इसीलिए वो पासवान वोट को एक साथ साधना चाहता है, उसी में किसी तरह का बिखराव नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि पासवान वोट की बदौलत थी 2014 में वो मान लें कि बिहार में उतना अच्छा मान लें कि कर पाए थे। 19 में भी मान लें कि पासवान का क्योंकि 6% वोट हो गया ना, तो 6 मतलब होगा कि इधर इधर आ जाएगा तो 6 का 12 का अंतर हो जाएगा। तो इसलिए वो डरा हुआ बीजेपी भी, और इसीलिए नीतीश कुमार भी उनको करे कि नहीं हमको अगर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो लगता है कि एक तरह से विद्रोह, इंटरनल विद्रोह की बात ही मान ली है। लेकिन अब देखिए आगे मान लीजिए क्या होता है। लेकिन हमको लगता है कि वो चाहेंगे अमित शाह या मोदी कि इसको हम छोड़े नहीं। ठीक है। इसलिए कि पब्लिक का सपोर्ट मान लें कि इसको है, और मान लें कि कहीं सेंटिमेंटल ढंग से उभर गया तो पासवान हो जाता है कि आपको उलट चला जाए। हो सकता है कि अभी भी जरूरी नहीं कि आपको सब पासवान दे देगा, लेकिन एक बना हुआ है, एक मान लीजिए एक माइंडसेट बना हुआ कि चलो भाई पासवान चिराग पासवान देता है तो उसके साथ ही चला जाए। ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर जैसे ही उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा तो आपके विरोध में सब चला जाएगा, ये तो इतना तय है। विरोध करने का मतलब कि 100% पासवान आपके विरोध में चला जाएगा। ठीक है।
तो ये रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं मोदी जी, ये मानने के देखने वाली बात होगी। और असहज तो है ही नीतीश कुमार के कारण। नीतीश कुमार के कारण तो बहुत लोग असहज हो गया। कहा जाता है कि सर की जो चिराग पासवान की पार्टी जो टूटी, उसमें कहीं ना कहीं किसी का हाथ है। नीतीश का ही था, तो स्पष्ट था कि नीतीश का ही था, उन्होंने पार्टी को तोड़वाया। इस वजह से जब इस तरफ आ गए नीतीश जी, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ना उसको था, ये था कि नीतीश इसको पार्टी को तोड़वाने का काम वही किए। और उनको नीतीश जी को लगता है कि हमको हरवाने का काम यही किया। ठीक है, तो ये दोनों में अविश्वास की जो भावना है, ठीक है, तो एक दोनों में जब तक अविश्वास की भावना दूर नहीं होगा तो उसका भी अगला चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है कि नहीं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि जिस तरह से चाचा भतीजा आपस में मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो उस वजह से भी भाजपा कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है। नहीं, देखिए चाचा भतीजा में अगर मान ले कि मिलना नहीं चाह रहा तो किसके भरोसे कूद रहा है? दोनों का अपना अस्तित्व अलग लड़के कुछ कर पाएगा? तो दोनों को बीजेपी भरोसा है। ठीक है, अगर बीजेपी अगर इसको क्या नाम है चिराग को ही अगर सब सीट दे देगा तो क्या करेंगे? ठन गोपाल क्या करेंगे? इनको कोई ताकत नहीं रहेगा। लोग इनके साथ तो है नहीं। ठीक है, तो दोनों है कि हमको बीजेपी अपने पर भरोसा किसी को नहीं है, बीजेपी भरोसा है, बीजेपी जो कहेगी तो वही होगा। हमको लगता है कि अंत तक ये पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेज देगा, चाहे गवर्नर बना के भेज देगा, एक सीट उसको प्रिंस को वो दे देगा। और जो इनके एक दो जैसे ये एमपी है बीना देवी, चाहे बीना देवी तो जदयू के कहे तुम जदयू कोटा से उसको दे दो तुम। आज चाहे मान लीजिए कि यहाँ नवादा वाला है सूरज भान सिंह का भाई, चाहे उसको पत्नी को देना होगा तो बीजेपी कमल के सीट पर लड़ा देगा। मतलब इसी तरह का एडजस्टमेंट होगा। लेकिन चिराग पासवान उस मूड में नहीं लग रहा है। किस मूड में? कि मतलब हम अपना जिस ढंग से आप बोले बांटो, नहीं उनका रहा कि हमारा उतर है, वो रहे कि हमको पूरा मिल जाए। तो यही मालिक हो रहा है कि 5 सीट इनको मिल जा सकता है, 5 सीट इनको मिल जाएगा आसानी से, और 1 सीट से उसको मिल जाएगा क्या नाम है पुलिस को, तो 6 हो गया। आएगा इनको राज्यसभा में भेज देगा तो 7 को होगा जैसे पहले था उसी तरह से हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात और सामने निकल के आ रही है हाजीपुर लोकसभा सीट के बाद, तो चिराग लड़ेगा, वो तो चिराग ही लड़ेगा ना जब इनको राज्यसभा में भेज देगा पशुपति जी को। अभी तो चाचा जी बोल रहे कि नहीं, अभी बोल रहे थे, दबाव बना रहे हैं, लेकिन अगर मान ले कि दे देगा बीजेपी के नहीं सपोर्ट हम करते हैं, चिराग को मान ले कि लड़ेगा वहाँ, चिराग को ही हम मान ले सीट देती है, ठीक है, तो चिराग लड़ेगा। तो अब आप चाहिए हवा में, तो आप तो कहेगा कि आप राज्यसभा में आइए, नहीं तो आप लड़ना तो लड़िए। ठीक है, तो अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे, अगर नहीं तो चाहेंगे चलो राज्यसभा में चले जाए, क्योंकि भतीजा को भी तो देखना है ना, वो भी तो है ना प्रिंस पासवान। तो प्रिंस पासवान को भी देखना है, तो उनको एगो सीट देगा, हमको लगता है वही एगो सीट देगा, इनको कहीं एडजस्ट कर देगा। अच्छा, और नहीं आने के पीछे कारण क्या हो सकता है? नहीं मंच साझा कर पाए, नहीं मतलब दबाव बनाने के लिए कि देखिए आप हमको जो समझ रहे हैं कि हम आप जो कहिएगा वही मान लेंगे, वो नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं होगा। हमारी भी शर्त है, और हमको जो दिए थे 14 में मेरा था, हम ही असली, उनका ये कहना है कि हम ही असली लोजपा है। ठीक है, लोजपा के हम ही अध्यक्ष हैं, पहले भी थे। ठीक है, और लोजपा को 2014 में जो सीट दिए थे, 2019 में सीट दिए थे, वही सीट हमको 2024 में चाहिए, इनका ये कहना। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं आप, इसका मतलब है कि आप हमको नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये नेग्लेंसी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया कि भाई ये होगा, नहीं तो देखिए अब क्या करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।